एपिसोड की शुरुआत होती है सिस्टोरिन गैंग के ओरिन नाम के एक जगह से, जहाँ पर फूरिन गैंग और सिस्टोरिन गैंग के बीच लड़ाई हो रही होती है। लेकिन इससे सिस्टोरिन गैंग परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि ये लोग अब तक 2 मैच हार चुके थे। लेकिन इधर उमेमिया सुओ को शाबाशी दे रहा होता है क्योंकि उसने सिस्टोरिन गैंग के अच्छे फाइटर को हराया था। जहाँ पर उमेमिया सुओ से कहता है तुमने अच्छा लड़ा, जिसमें सुओ कहता है इतना भी अच्छा नहीं था। लेकिन इधर नुमा ओरिमा के बॉडी को घिसड़ते हुए एक कोने में लेके जाता है और बैठ जाता है, जिसमें ओरिमा भी मुश्किल से खड़े होकर नुमा के पास जाकर बैठ जाता है। जहाँ पर ओरिमा नुमा से कहता है तो तुम भी लड़ाई में हार चुके हो, जिसमें नुमा खुद से ही बात कर रहा होता है और कहता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन उसी दौरान काम है अगला कौन है कहने लगता है, जिसमें हारुका खड़े होकर कहता है अगला मैं जाऊंगा। जहाँ पर सिस्टोरिन गैंग से एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम होता है साको, जिसमें साको हिराकी की तरफ पॉइंट करने लगता है, जिसमें हारुका समझ जाता है कि साको हिराकी से लड़ना चाहता है। जिस बात से हारुका गुस्सा होने लगता है, जिसमें हिराकी खड़े होकर हारुका को सॉरी कहने लगता है और कहता है लगता है तुमसे पहले मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद साको भी स्टेज की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर चोजी उसको ऑल द बेस्ट कहने लगता है। लेकिन उसी दौरान कामे साको से कहता है कि तुम्हारे और हिराकी के बीच पहले कुछ हुआ था क्या, क्योंकि तुम अब तक के पहले ऐसा फाइटर हो जिसने खुद अपना ओपोनेंट को चुना है। इसमें साको कुछ भी नहीं कहता और स्टेज की तरफ जाने लगता है। उसके बाद हिराकी और साको आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ पर हिराकी साको से कहता है तुम पहले से कुछ लंबे हो गए हो, जिसमें साको फिर से कुछ भी नहीं कहता। जहाँ पर फिर से हिराकी साको से कहता है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि ये मैच तो मैं ही जीतने वाला हूँ, और ये कहकर हंसने लगता है। फिर चोजी इन दोनों से कहता है कि चलो फाइट को स्टार्ट करो। जहाँ पर पहले साको भागते हुए जाकर हिराकी को अटैक करना स्टार्ट कर देता है और साको की अटैक इतनी फास्ट होती है जिसकी वजह से चोजी और कामे उससे इम्प्रेस होने लगते हैं। फिर साको हिराकी से कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुमको जीतने दूंगा, और ये कहकर हिराकी पर अपनी टेक्निक की मदद से अटैक करने की कोशिश करता है, जिस टेक्निक से हिराकी भी शॉक हो जाता है। जिसमें चोजी साको से कहता है इसी तरह फाइट करते रहो मेरे दोस्त कहने लगता है। फिर कामे कहता है साको टक्कर की फाइट दे रहा है, जहाँ पर चोजी कामे से कहता है ये इसलिए दे रहा होता है क्योंकि ये हमारे गैंग के टॉप 5 मेंबर में आता है। लेकिन इधर हिराकी साको पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर साको आसानी से हिराकी की अटैक को डॉज कर रहा होता है, जिससे ऐसा लग रहा था कि साको पहले से ही हिराकी की फाइट करने की टेक्निक के बारे में जानता है। फिर हिराकी एक फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर ये साको को ट्रेनिंग दे रहा होता है। जहाँ पर साको इसी मौके का फायदा उठाकर हिराकी पर एक पावरफुल किक मार देता है, जिसकी वजह से हिराकी दूर जाकर गिरता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए नॉकआउट हो जाता है, जिससे फूरिन गैंग के सारे मेंबर शॉक हो जाते हैं। जिसमें साको हिराकी की तरफ मुड़ते हुए मनी मन ये कह रहा होता है तुम पहले से कितना कमजोर हो गए हो। लेकिन इधर हारुका को गुस्सा आने लगता है और वो साको से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मेंबर को नॉकआउट करने की, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन नीरे उसको पकड़ लेता है। जहाँ पर सुओ इस बात से हंसने लगता है और कहता है तुम एकदम बच्चे की तरह लग रहे हो। जिसमें उमेमिया हारुका से कहता है शांत हो जाओ। फिर उमेमिया साको से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये फाइट जीत चुके हो, और उमेमिया ये भी कहता है हिराकी हमारे टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से जीत जाओगे। लेकिन उसी दौरान साको के कंधे में किसी का हाथ आ जाता है, जिसकी वजह से साको शॉक होने लगता है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि हिराकी अब खड़ा हो चुका है। यहाँ पर हिराकी साको पर एक पावरफुल पंच मार देता है, जिसकी वजह से स्टेज भी टूटने लगती है। जहाँ पर हिराकी साको से कहता है अभी तुम पहले से कुछ अलग लग रहे हो। जहाँ पर सीन कट होकर फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर साको को कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं, जिसमें हिराकी आकर साको को बचा लेता है। जहाँ पर साको मन ही मन ठान लेता है कि वो एक न एक दिन हिराकी की तरफ बंद कर ही छोड़ेगा, जिसकी वजह से साको हिराकी का अच्छा दोस्त बन गया था, जिसकी वजह से साको हमेशा हिराकी के पास ही रहने लगा। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जहाँ पर इन दोनों की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, जहाँ पर साको हिराकी के पास आकर उसको बधाई देने लगता है और कहता है कि अब तुम फूरिन क्लास ज्वाइन करने वाले हो, और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बनोगे, जिसमें मैं तुम्हारा साथ देने वाला हूँ। हिराकी साको से कहता है कि अच्छा होगा कि तुम अपना रास्ता खुद चुन लो, जिसमें साको को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हिराकी क्या कह रहा है। फिर हिराकी साको से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम कभी भी अपने सपने को पूरा कर नहीं पाओगे, अच्छा होगा कि तुम अपना रास्ता खुद चुन लो। और ये कहकर हिराकी उधर से जाने लगता है, और इस दिन से ही साको हिराकी को नफरत करने लगता है, जिसमें साको गुस्से में आकर दूसरे स्कूल के लड़कों को पीट देता है। लेकिन उसी दौरान साको की मुलाकात चोजी और कामे से हो जाती है, जहाँ पर कामे साको से कहता है अगर तुम हमारे टीम में आ गए तो तुम वो सारी चीजों को हासिल कर सकते हो जिसके बारे
में तुम हमेशा से सोचते आए हो। जिसमें साको गुस्से में मन ही मन ये कह रहा होता है, मुझे अब कुछ भी हासिल नहीं करना है, बस मुझे तो सिर्फ किसी से बदला लेना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर साको और हिराकी के बीच में टक्कर की फाइट हो रही है, जहाँ पर ये एक दूसरे को अच्छी तरह धो रहे होते हैं। जहाँ पर कामे मन ही मन कह रहा होता है कि पहली बार कोई बंदा फुरिन गैंग के मेंबर को टक्कर दे रहा है, लेकिन इधर साको भागकर उड़ते हुए हिराकी पर अटैक करने की कोशिश करता है। इसमें हिराकी साको को एक किक मार देता है, जिसकी वजह से साको की नाक से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से साको को और भी गुस्सा आने लगता है और भागते हुए हिराकी पर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन हिराकी उसके पंच को रोक लेता है। जहाँ पर हिराकी साको से कहता है कि मुझे माफ कर देना, और कहता है तुम हमेशा से मेरी तरह बनना चाहते थे, लेकिन मैंने तुमको बीच रास्ते में आके छोड़ दिया, जिसकी वजह से साको भी इमोशनल होने लगता है। फिर हिराकी ना चाहते हुए भी साको पर एक पावरफुल पंच मार देता है, जिसकी वजह से साको जख्मी होकर नीचे गिर जाता है, जिसमें साको हिराकी के साथ बिताया हुआ पलों को याद करने लगता है। तभी कामे उठकर अपने मेंबर से कहता है कि स्टेज में जाकर साको की बॉडी को स्टेज से नीचे फेंक दे, जहाँ पर हिराकी कामे से कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वो खुद ही साको की बॉडी को उठाकर स्टेज से नीचे लेके आता है, जिसमें कामे साको को मारने वाला होता है, लेकिन हिराकी उसको रोक लेता है। जिसमें कामे हिराकी से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, जिसमें हिराकी कहता है तुम ये बात मत भूलो कि साको तुम्हारे गैंग मेंबर होने से पहले ये मेरा अच्छा दोस्त हुआ करता था, और हिराकी ये भी कहता है अगर इसको कुछ हुआ तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, जिसमें कामे ठीक है कहने लगता है। उसके बाद हिराकी अपने सीट में जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर उमेमिया उसको कहता है तुम अच्छे लड़े, जिसमें हिराकी कहता है इतना अच्छा भी नहीं था, और हिराकी ये भी कहता है तुम ये बात नहीं जानना चाहोगे कि उस लड़के के साथ मेरा क्या संबंध है, जिसमें उमेमिया कहता है अगर तुम कहना चाहते हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, जिसमें हिराकी हंसने लगता है। और इसी के साथ ही एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।